सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल उत्तराखंड की बेटी हिमालय पुत्री में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक और नए विषय के साथ। तो आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे प्रेरक प्रसंग आप सभी के साथ शेयर करूँगी और वो प्रेरक प्रसंग हमारे महाकाव्य ग्रंथ हमारे रामायण से संबंधित है। हमारे महाकाव्य रामायण में ऐसे बहुत सारे महान प्रेरक प्रसंग हैं, जैसे भगवान श्री राम जी का जीवन, माता सीता जी का जीवन, हनुमान जी का अपने प्रभु के प्रति सेवा भाव और लक्ष्मण जी का अपने भ्राता के प्रति प्रेम भाव। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ जो एक महान प्रेरक प्रसंग है वो माता शबरी का है। और आज माता शबरी से संबंधित कुछ जानकारी आप सभी के साथ साझा करती हूँ। माता शबरी का नाम तो हर किसी ने सुना है, जो अपने प्रभु के लिए हर रोज़ बेर ला के आती थी और अपने प्रभु को मीठे मीठे बेर चख कर रखती थी कि एक न एक दिन उसके प्रभु श्री राम जी आएंगे और वो बेर जरूर खाएंगे। तो माता शबरी से जुड़ा हुआ प्रेरक प्रसंग है। तो आइए शुरू करती हूँ। माता शबरी का जो नाम था, उनका नाम श्रवणा था और वो भगवान श्री राम जी की परम भक्त थी। और श्रवणा जो थी वो भील समुदाय से थी और भील समुदाय में एक सबर नाम की जाति थी, जिनके कारण उनका नाम शबरी पड़ा। शबरी के पिता भील समुदाय के मुखिया थे, भीलों के मुखिया थे। और एक दिन शबरी के पिता ने उनका विवाह एक भील जाति के राजकुमार से किया। और उनके भील समुदाय में एक ऐसी परंपरा थी जिनमें विवाह से पूर्व कहीं पशुओं की बलि दी जाती थी। श्रवणा के साथ भी यही हुआ। श्रवणा के विवाह से पूर्व कहीं पशुओं की हत्या की गई, जिसको देखकर श्रवणा का मन बहुत द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा कि ये कैसी परंपरा है जिसमें बेजुबान पशुओं की, ऐसे निर्दोष जानवरों की हत्या की जाए। ये कैसी परंपरा है। इससे उनका हृदय बड़ा ही द्रवित हुआ, वो बड़ी ही दुखी हुई। और उन्हें ये सब देखकर वो वहाँ से अपने विवाह से पूर्व वहाँ से भागकर चली गई। जो वो वहाँ से गई तो सीधा वो दंडकारण्य वन में पहुँच गई। जब वो दंडकारण्य वन में पहुँची तब उन्होंने वहाँ पर ऋषि मातंग जी को देखा। उस समय दंडकारण्य वन में ऋषि मातंग जी तपस्या करते थे। शबरी ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में लगा कि उन्हें ऋषि मातंग की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए, लेकिन वे अपने आप को भील समुदाय की समझती थी, तो उसे लगता था कि शायद ये मौका उन्हें नहीं मिलेगा। परंतु फिर भी इन सब के बावजूद भी जो शबरी थी वो प्रातःकाल उठकर ऋषि मातंग जी के जो आश्रम था वहाँ से लेकर और नदी तक जाने का जो मार्ग था उसे नियमित रूप से साफ करती, वहाँ से कंकड़ पत्थर हटाकर उस मार्ग पे बालू डाल देती थी। हर रोज़ यही कार्य करती थी। और एक दिन ऋषि मातंग की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने शबरी के इस सेवा भाव को देखकर वे बड़े अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शबरी को अपनी पुत्री बनाकर उस आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। ऋषि मातंगी के आश्रम में रहती उनकी सेवा करती शबरी और वहीं पर रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते। ऋषि मातंग को लगा कि एक दिन कि अब उनकी जो मृत्यु है वो निकट आने वाली है। तब उन्होंने शबरी से कहा कि पुत्री, तुम अपने इसी आश्रम में रहकर भगवान प्रभु श्री राम जी का प्रतीक्षा करना और एक दिन भगवान श्री राम जी तुम्हें दर्शन देने यहाँ जरूर आएंगे। शबरी ने यही किया। वे भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा करने और उनकी तपस्या करने लगी वहीं पर उसी आश्रम में, और अपने गुरु की आज्ञा मानकर वहीं रहने लगी। उन्हें अपने गुरु की वाणी पे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान श्री राम जी वहाँ आएंगे और उन्हें जरूर दर्शन देंगे। शबरी नियमित रूप से हर रोज़ अपने प्रभु के दर्शन हेतु
अपने आश्रम की नियमित रूप से सफाई करती थी। अपने भगवान के लिए रोज़ ताज़े फल तोड़कर लाती थी। इसी प्रकार से सबरी का धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब सबरी का जो समय था वो उस समय जवान थी। धीरे धीरे वो भगवान की प्रतीक्षा करती रहे। हर रोज़ वो भगवान के आने की राह देखती, उसकी नज़रें भगवान को ढूंढती। इसी प्रकार उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और एक दिन वो समय आया जब भगवान श्री राम जी और अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ माता सबरी के आश्रम में उनकी कुटिया में आए। दो सुंदर युवकों को देखकर माता सबरी ने भगवान श्री राम जी को पहचान लिया और उन्हें बड़े आदरपूर्वक, बड़े सम्मानपूर्वक अपनी कुटिया में लाकर उन्हें बिठाया। उनके हाथ पांव धुलवाए और उन्हें खाने के लिए ताजे बेर उन्हें दिए। ताजे बेर जब लक्ष्मण जी ने और जब राम जी ने देखा तो भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भक्ति की भाव देखा उनके प्रति कि मेरी भक्त किस प्रकार से मीठे मीठे बेर को चख कर मेरे लिए लाई है। तो उन्होंने बड़े आनंदपूर्वक, बड़े श्रद्धापूर्वक उन्हें ग्रहण किया। परंतु जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने देखा कि ये सारे बेर झूठे हैं, तो उन्होंने उन्हें ग्रहण करने में संकोच किया। भगवान श्री राम जी ने तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें खा लिया, लेकिन जब उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण जी को उन्हें बेर खाने को दिए तो लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता श्री राम जी का मन रखने के लिए बेर तो लिए, परंतु उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि जब राम और रावण युद्ध हो रहा था तो जो शक्ति बाण लगी थी वो लक्ष्मण जी को लगी थी और जिससे वे मूर्छित हो गए थे। और भगवान श्री राम जी ने उन बेरों को बड़े श्रद्धापूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक खाया। भगवान जो होते हैं बड़े भक्त वर्षल होते हैं। इस प्रकार से सबरी का जो पूरे जीवन का उनको अपनी प्रभु की जो प्रतीक्षा थी वो एक दिन पूर्ण हो गई। जो उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ विश्वास था अपने प्रभु के प्रति कि एक दिन भगवान श्री राम जी आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। तो भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त सबरी को अपने पावन दर्शन दिए। सबरी ने कहा कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान ने कहा कि आपका मन इतना सरल, इतना साफ है कि आपको मेरी स्तुति करने का क्या वो वजह। फिर भी सबरी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक मंदबुद्धि हूँ, फिर भी आप बताएं। फिर भगवान श्री राम जी ने कहा, जो संतों का सत्संग करता हो, जो कपट रहित, अपने कपट से बिना मेरे मंत्रों का, मेरे गानों का उच्चारण करता हो, मेरे मंत्रों का उच्चारण करता हो। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी ने कहा, जो अभिमान रहित होकर अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हो, सभी का साथ देता हो। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने कई गुण ऐसे बताए माता सबरी को, लेकिन माता सबरी के अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे। और अगर हम अपने अंदर उन सभी गुणों में से एक भी गुण अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये माता सबरी से जुड़ी हुई प्रेरक प्रसंग थी। प्रेरक प्रसंग था, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही वो था कि माता सबरी ने किस प्रकार से पूरे जीवन भगवान की प्रतीक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, भगवान की प्रतीक्षा करके। और उनका जो दृढ़ निश्चय था, उनका जो विश्वास था, भगवान श्री राम जी ने एक दिन उन्हें पूर्ण किया। तो भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस संपूर्ण सृष्टि में अपना दया दृष्टि, अपनी करुणा निधि बनाए रखें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ आपको एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।